वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने कहा था कि अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा एक नया गेसिंग चैलेंज। तो आज मैं वापस आया हूँ एक फ्रेश फन और इंटरेक्टिव कोडिंग चैलेंज के साथ, गेस द फ्लैग। इसमें आपको फ्लैग देखकर गेस करना है कि ये कौन से कंट्री का फ्लैग है, और साथ ही साथ सीखना है HTML और CSS का प्रैक्टिकल यूज़, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके एट्रीब्यूट्स, वो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के थ्रू। हर वीडियो में एक नया फ्लैग का चैलेंज होगा और आपको गेस करना होगा कि ये कौन से देश का फ्लैग है, और कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर भी लिख देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का कोडिंग चैलेंज, गेस द फ्लैग। पहला स्टेप हम लोग करेंगे कि कोड एडिटर ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। अब एक नया फाइल बनाओ, HTML प्लस मैं तो बोलता हूँ CSS भी बनाओ, बिकॉज मेरे को यहाँ CSS में जितने भी डिज़ाइनिंग है वो करने में सही लगता है। HTML में भी आप कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि थोड़ा मेरे को हौच पौच लगता है कि एक जगह इतने सारा कोड रहने से मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैं style.css एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसमें सारे एडिटिंग या फिर डिज़ाइनिंग करता हूँ। तो यहाँ पर हमने बना लिया HTML फाइल और CSS फाइल, और अभी हम लिंक करेंगे दोनों फाइल्स को। लिंक कैसे करना है, सिंपल आपको लिंक लिखना है तो VS कोड ऑटोमेटिक आपको सजेशंस दे देगा, और यहाँ href में यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, CSS फाइल का नाम जो कि है style.css, राइट। अब देखो यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अब आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाय, तो यहाँ पे भी टाइप हो रहा है, विच मीन्स इट इज़ कनेक्टेड प्रॉपरली। और ये जो प्रीव्यू है वो कैसा आएगा, आपको जहाँ जाके शो प्रीव्यू करना है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा, राइट। अब हम जो आज का कोड जो कोडिंग चैलेंज जो आज फ्लैग बनाएंगे, इसमें भी दो डिव का ही यूज़ करेंगे, और हम उसमें यूज़ करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो पहले एक डिव बना देते हैं और इसके अंदर और एक डिव बनाते हैं, राइट। देखो ये डिव है, इसके अंदर और एक डिव है। यहाँ पे आप स्पेस जो देख रहे हो ये शो करता है कि इस डिव के अंदर, जो कि एक पेरेंट का काम करता है, दिस देखो दोनों सिलेक्ट हो गया। इस पेरेंट के अंदर और एक डिव हमने बनाया विच शोज पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। सेम चीज़ बॉडी इज ऑल्सो पेरेंट ऑफ सेकेंड डिव, एंड सेकेंड डिव मतलब सेकेंड एट्रीब्यूट, या तो फर्स्ट डिव बोल सकते हो। जो सेकेंड डिव है ये इसका चाइल्ड है फर्स्ट डिव का। वो हम आगे देखेंगे CSS में उसका रिलेशन क्या है और कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है एंड ऑल। सबसे पहले जानते हैं डिव का क्या यूज़ है। डिव का पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। उसका फुल फॉर्म है डिवीजन, और इसका काम होता है HTML कंटेंट को ग्रुप करना। इसका मेन यूज़ होता है लेआउट बनाने के लिए। एक जैसे कंटेंट को एक साथ डिज़ाइन करने के लिए हम उन्हें एक ग्रुप में रखकर एक ही स्टाइलिंग करते हैं, और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन में कॉलम रोज क्रिएट करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलो अब डिव तो दे दिए, अब इसको एक वेरिएबल देंगे कि इसको क्या बोलें, इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो मैं क्लास का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ बॉक्स, राइट। तो क्लास इक्वल टू बॉक्स दे दिया, जो कि पहला डिव को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा डिव को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दे दूंगा क्लास इक्वल टू मिडिल दे देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बिना क्लास के भी यूज़ कर सकते हो। आज मैं बिना क्लास के इस डिव को कैसे यूज़ करना है CSS में वो बताऊँगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के थ्रू, राइट। तो जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है, HTML में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके रियल लाइफ में, जैसे सिंपल मैं बोलूँ, रियल लाइफ में एक फैमिली ट्री, इसमें है पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट जो आउटर एलिमेंट होता है, चाइल्ड जो उसके अंदर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। बॉडी होगा पेरेंट, डिव विच इज़ द फर्स्ट डिव इज चाइल्ड ऑफ द बॉडी, एंड दिस सेकेंड डिव इज चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट डिव। इस तरीके से एक तरीके का मतलब स्टेयर के स्टेप का है, लाइक दैट। दिस इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। और पेरेंट के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं वो उसके चाइल्ड एलिमेंट के होते हैं। इसका हम CSS में यूज़ देखेंगे अभी के अभी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमने HTML का काम कंप्लीट कर दिया है। अब CSS में चलेंगे। अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर दूंगा ताकि जो प्रीव्यू पेज है वो आपको थोड़ा अच्छे से दिखे।
तो मैं यूज़ करूँगा बॉक्स का। वाई बॉक्स बिकॉज पहला डिव का मैंने क्लास दिया हुआ है बॉक्स। इसको आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से भी कर सकते हो, बट मैं सोच रहा हूँ सेकेंड डिव जो है उसको मैं शो करूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के साथ। तो बॉक्स मैंने दिया ऐसे, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड, बट मैं सोच रहा हूँ हेक्स कोड यूज़ करूँ, और बिकॉज एक कंट्री का फ्लैग बना रहे हैं तो प्रॉपरली हमें कलर का यूज़ करना चाहिए टू शो रिस्पेक्ट। अब मैं इसका हाइट दे देता हूँ 300 px और विथ दे देता हूँ नॉर्मल 500 px का। तो एक प्रॉपरली सेटअप हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें डिज़ाइनिंग देंगे। डिज़ाइनिंग कैसे देंगे, लाइक बॉक्स शेडो के थ्रू। बॉक्स शेडो क्या होता है, नाम से हमें पता चलता है कि एक शेडो प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो ये एक ऐसा CSS प्रॉपर्टी है जो हर बॉक्स, बटन और कार्ड को एकदम 3D लुक दे देता है। तो बॉक्स शेडो क्या होता है, सोच लो एक बॉक्स है और उसके नीचे एक हल्का सा शेडो दिख रहा है, बिल्कुल रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसा। CSS में हम ये शेडो क्रिएट कर सकते हैं बॉक्स शेडो के प्रॉपर्टी से। ये जो सिंटेक्स है जो मैं अभी यूज़ करूँगा बॉक्स शेडो में, उसको भी मैं आपको बताऊँगा कि हर एक एक डिजिट्स का, लाइक हम लोग जो उसमें मेजरमेंट्स देंगे px के थ्रू, पिक्सल्स के थ्रू, उसका क्या यूज़ है एंड ऑल। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स शेडो 0px 4px 8px, राइट। ये 3 मेजरमेंट्स मैंने दिए, उसका क्या यूज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। जो 0px है विच इज़ 0 पिक्सल, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बोलते हैं। इसका मतलब ईजी है, लाइक शेडो लेफ्ट या राइट में मूव करेगा, इसका मतलब यही है। लाइक 0px का मतलब है सीधा नीचे, लाइक नीचे वाला पार्ट, शेडो कहाँ मूव करेगा। अब आते हैं 4px में। 4px क्या है, वर्टिकल शिफ्ट, इसको वर्टिकल शिफ्ट बोला जाता है विच इज़ 4 पिक्सल। आप कितना भी पिक्सल्स दे सकते हो, आपके ऊपर है। मैं आज अगर 5 देता हूँ तो थोड़ा डीप शेडो आ जाएगा, मतलब शेडो कितना नीचे होगा, देखो नीचे शेडो दिख रहा है, राइट। तो 5px का मतलब थोड़ा नीचे शेडो रहेगा। अब आता है 8px। 8px क्या है, ब्लर रेडियस, मतलब शेडो का ब्लर रेडियस। शेडो कितना सॉफ्ट या ब्लर दिख रहा है, जितना ज़्यादा पिक्सल्स उतना ज़्यादा ब्लरीनेस। अगर मैं सपोज इसको दे देता हूँ 80, देखो एकदम ज़्यादा ही ब्लरीनेस हो गया। अब इसको 100 दे दो, मतलब एकदम 3D लुक दिखाएगा, बट हमें थोड़ा सा 3D लुक देना है, थोड़ा डिसेंट लुक देंगे ताकि ये थोड़ा सही दिखे, लाइक मतलब बिकॉज थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना है, उतना भी प्रेजेंटेबल नहीं कि उतना कम नहीं, जस्ट इन द मिडिल। और ये कहाँ यूज़ करना सही होगा, सिंपल बॉक्स शेडो से UI और ज़्यादा मॉडर्न और क्लिकेबल लगता है, और इसको यूज़ कर सकते हैं कार्ड्स, बटन, मॉडल्स एसेट्रा में। तो यहाँ पर तो हमने कंप्लीट कर दिया पहला डिव का काम, और यहाँ पर मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे डिव में, बट दूसरे डिव में हम यूज़ करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का, राइट। देखो यहाँ पर क्या है, हमको जो बीच वाला डिव है उसको यूज़ करना है। तो इस डिव को यूज़ करने के लिए हमें इसके पेरेंट का नाम याद देना पड़ेगा। इसका पेरेंट क्या है, फर्स्ट डिव। लेकिन अब फर्स्ट डिव को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पेरेंट का नाम देना पड़ेगा जो कि है बॉडी। तो आपको अगर इस डिव को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल आपको उसके दोनों लाइक पेरेंट और एंसेस्टर्स का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिंपल एक डिव लिख दिया तो HTML या CSS को लगेगा कि मैं इस डिव का यूज़ कर रहा हूँ, और वो कंफ्यूज हो जाएगा, लाइक कौन से डिव का यूज़ कर रहे हैं। तो 2 डिव है और 2 डिव है, इसीलिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा इसके पेरेंट के थ्रू। अब इस पेरेंट को भी रिप्रेजेंट करूँगा इसके पेरेंट के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एंसेस्ट्रल ट्री बना दिया, या तो फैमिली ट्री बोल सकते हो इन अ ईजी वे। देखो ये तो हो गया। अब हम इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। फिर मैं आपको समझाऊंगा
कि इसका रिलेशन क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, राइट। तो यहाँ पर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो यूज़ किया है उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। लाइक देखो, अगर हम एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स का डिज़ाइन कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे एक सेक्शन या पार्ट, तो पेरेंट पर स्टाइल लगा के पूरे ग्रुप को इफेक्ट दे सकते हैं, राइट। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज़ कहाँ पे होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ हाइट दूंगा, विड्थ नहीं दूंगा। देखना ये ऑटोमेटिक ये विड्थ ले लेगा अपने पेरेंट का। इसका पेरेंट कौन है, डिव का विड्थ कितना है 500 px, राइट। देखो मैं यहाँ हाइट दे दिया, सॉरी 100 px, ये ऑटोमेटिक अपना विड्थ सेट कर दिया अपने पेरेंट के साथ, राइट। अगर मैं ये विड्थ हटा दूँ उसके पेरेंट का तो ये पूरा पेज ले लेगा। जितना उसका पेरेंट का विड्थ रहेगा उतना चाइल्ड भी उसका विड्थ ले लेगा। बट मैंने यहाँ पे एक विड्थ सेट करके रखा है, तो सेम चाइल्ड भी अपने पेरेंट का पाथ फॉलो अप करेगा और उतना ही विड्थ कवर करेगा जितना इसके पेरेंट का है। तो इसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसका यूज़ कहाँ है, लाइक देखो इस डिव में जैसे कि हमने सिर्फ हाइट दी है, तो इसका यूज़ यही है, एक डिफ़ॉल्ट विड्थ ले लेता है अपने पेरेंट का। जैसे कि हम डिव यूज़ करते हैं तो वो एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप नाम याद रखो, इसी के कारण ये विड्थ लेता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का नेचर होता है कि वो अपने पेरेंट का फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है जब तक हम उन्हें कोई स्पेसिफिक विड्थ ना दे। अगर मैं यहाँ पे कोई विड्थ ना दूँ तो वो अपने पेरेंट का वेट लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ वेट दे दूँ सपोज 600 px, तो देखो ये क्रॉस कर देगा। अब सपोज मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। देखो ये बाहर चलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया विड्थ को। अगर मैं यहाँ विड्थ स्पेसिफाई ना करूँ तो ये ऑटोमेटिक उतना ही विड्थ लेगा जितना इनके पेरेंट का है, राइट। हाँ तो वापस से वाइट दे देते हैं और हाइट भी दे दी है। तो इसका मतलब ये कि अगर सिर्फ हाइट दिया है तो वेट नहीं दिया है, तो मतलब डिव फुल वेट ले लेता है क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसी के साथ 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब बस इसको पोजीशनिंग देना है रिलेटिव का, और टॉप से हम इसको पुश करेंगे 100 px। तो ये लो हमारा फ्लैग कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और हाँ एक चीज़ है, अगर आपको टॉप, लेफ्ट, मिडिल या राइट ये सारे लाइक फीचर्स यूज़ करना है तो आपको पोजीशन का यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक पोजीशन देना पड़ेगा, रिलेटिव पोजीशन, तो ही जाके आप ये सब यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा जस्ट लाइक मार्जिंग, पैडिंग, बॉर्डर यूज़ करने में। उससे बेटर है मोस्ट ऑफ द टाइम रियल वर्ल्ड केसेस में जितने भी कोडर्स हैं दे मोस्टली यूज़ दिस पोजीशन वाला फीचर, ड्यू टू विच हम लोग टॉप, लेफ़्ट, मिडिल, राइट जो भी डायरेक्शन हो वो हम दे सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है इसका यूज़ करने का। तो इसी के साथ हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप कौन सा फ्लैग गेस करना चाहोगे अगली वीडियो में। और थैंक्स दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम एक नया फ्लैग गेस करेंगे HTML और CSS के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।